जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन बेटा उसका लेक्चर नंबर आज बेटा कौन सा है? दूसरा। इसके पहले यानी कि पहला लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। बेटा आपको यदि लेक्चर नंबर पहला देखना है तो सबसे आपको क्या इसका लेक्चर नंबर पहले का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यदि आप सारे लेक्चर देखना चाहते हैं यानी कि आप चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 2 का जो पहला लेक्चर देखना चाहते हैं तो क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर आप आसानी से वहां से देख सकेंगे। जो प्लेलिस्ट पहले क्लास 12 फिजिक्स के नाम से बनी थी उसी का हमने अब नाम चेंज कर दिया है, क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से बना दी। क्योंकि यदि हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत आएगी। इसीलिए पहले यूनिट जो हमारी प्रकाश की चल रही थी ऑप्टिक्स, जो पहली यूनिट क्या चली प्रकाश की, इसके अंतर्गत हमने पहला चैप्टर आप सभी छात्रों को सिखाया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोली दर्पण तथा लेंस। उसके भी सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तथा प्रकीर्णन। ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, ये भी उसी प्लेलिस्ट में हम डाल रहे हैं, सिर्फ उसका हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया, क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टिक्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी। आसानी से आप सारे वीडियो वहां पे भी देख सकते हैं। और इसका लिंक जो लेक्चर नंबर 1 हुआ है इसके पहले चैप्टर नंबर 2 का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सपना एक देखो, सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखो, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप सपना एक देख रहे हैं, आपने लक्ष्य अपना तय कर लिया कि हमें करना क्या है, हमें प्राप्त क्या करना, हमको क्या बनना है। आपने लक्ष्य तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में अनेकों मुश्किलें आएंगी, हजारों मुश्किलें आएंगी। उनको यदि आप पार करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए और उनसे सीखते हुए यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप जब आगे सक्सेस होंगे तो वो नज़ारा बहुत खूबसूरत होगा, आप बहुत खुश होंगे। क्या लिखा, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, यानी कि जब अपने आप कामयाबी को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि रास्ते में अनेकों मुश्किलें आती, हजारों मुश्किलें आती, तो उनको पार करते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए, उनसे सीखते हुए हम यदि आगे बढ़ेंगे तो 100% हम सक्सेस होंगे। और जब सक्सेस हो जाएंगे तो वो मंजर इतना खूबसूरत होगा कि क्या कामयाबी भी शोर मचाएगी, यानी कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। दोस्तों इसी जोश तथा इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे आज की क्लास का बेटा मुख्य टॉपिक बेटा है, आज की क्लास का बेटा मुख्य टॉपिक है पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। क्या? पतले प्रिज्म से, पतले प्रिज्म से, प्रिज्म से उत्पन्न, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। ये चैप्टर नंबर बेटा 2 चल रहा है, कल लेक्चर नंबर उसका 1 हो चुका है। ठीक है, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन आज का ये टॉपिक बेटा है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल खूब बनते हैं, इससे पूछे जाते हैं। देखो पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन हमने आप लोगों को कल कराया था, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कराया था कि नहीं कराया था? क्या होता है देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बेटा? हम जानते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बेटा कल कराया था डेरिवेशन। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक या प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कराया था। क्या आया था? n बराबर, याद आ रहा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 का होल अपान साइन a/2। कुछ याद है? यही तो कराया था
कल का यदि आप लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन a बटे 2, ये क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कल हमने कराया था, वो 5 नंबर का आपके पेपर में बेटा आता है। ठीक है, तो यहाँ a क्या होता था, प्रिज्म कोण होता था, डेल्टा m क्या होता था, न्यूनतम विचलन कोण होता था। ठीक है, और n क्या है, अपवर्तनांक तो है ही है। ठीक है, देखो तो इतना तो आप लोग पहले से जानते, लिखोगे यदि क्या लिखा, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन ज्ञात कर रहे हैं, तो लिखोगे यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है तो बेटा देखो क्या होगा, प्रिज्म कैसा, प्रिज्म बेटा कैसा है, पतला है। यदि प्रिज्म पतला है तो बेटा देखो ध्यान से क्या होगा, n बराबर जो बेटा ये साइन हमारा जो है, साइन देखो साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 जो बेटा है ये बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बटे 2। इसका मतलब समझे, हमने कहा यदि साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 किसके बराबर होगा, a प्लस डेल्टा m बटे 2। क्यों होगा, क्योंकि प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला होगा तो कुछ बहुत छोटा सा बनेगा, तो जितना साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 का मान होगा वही मान a प्लस डेल्टा 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन जो आपका a बटे 2 है इसको हम लिख सकते हैं a बटे 2, यानी कि जो मान साइन a बटे 2 का होगा वही मान a बटे 2 का भी होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ये बात समझ में आई। इसको बेटा समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्या दे दिया, समीकरण 1। समीकरण 1 में ये दोनों वैल्यू उठा के रख दो, क्या लिखोगे बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहने का था, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में साइन a प्लस डेल्टा लिख सकते हो, यहाँ समीकरण 1 में साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 तथा साइन a बटे 2 का मान रखने पर, या डायरेक्ट समीकरण 1 से लिख दो, ये वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा बेटा, देखो n बराबर ये कितना हो गया, साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 के सामने क्या लिखेंगे, a प्लस डेल्टा m बटे 2 हो गया, और इसका होल बटे कितना हो गया, होल बटे कितना, साइन a प्लस साइन a बटे 2, इसके सामने क्या लिखेंगे, a बटे 2, तो a बटे 2 हो गया बेटा, 4 टर्म हो गए, और आपको पता जब 4 टर्म होते तो आपस में पलट देते हैं उसको, तो n बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बटे 2 इंटू ये कितना होगा, 2 बटे a, 2 बटे a, दो तो कट गया, बच्चा क्या जाके इस साइड लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ब्लू वाला नोट करने के बाद आप यहां से लिखेंगे, तो n बराबर a प्लस डेल्टा m बटे 2 इंटू 2 बटे a हो गया, तो यहां बच्चा क्या जाके बेटा हमारे पास n बराबर, ध्यान से देखिएगा, n बराबर a प्लस डेल्टा m बटे क्या a, यही तो बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसकी, तो n की मल्टीप्लाई a से करोगे तो na हो जाएगा, बराबर a प्लस डेल्टा m हो गया, Na बराबर a प्लस डेल्टा m हो गया। आपको ज्ञात करना है पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन ज्ञात करना है, यानी कि डेल्टा m का मान ज्ञात करना है ना, तो यहां से डेल्टा m बराबर निकाल लें, तो डेल्टा m बराबर यानी इसको यदि अपने स्थान पर रखिए तो a को इधर उठा लेंगे, आ जाएगा कि नहीं, तो Na माइनस का a बराबर डेल्टा m, तो यहां से देखो यहाँ भी a कॉमन हो जाएगा, a कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर डेल्टा m, या इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m बराबर बेटा जो m है ये सफिक्स में है डेल्टा के, डेल्टा m बराबर an-1, डेल्टा m बराबर an-1। पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन बेटा कितना होता है, डेल्टा m बराबर an-1, यही पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण होता है। लिख लोगे, इसके नीचे लिखना यही पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन होता है। ठीक है, क्या, डेल्टा m बराबर an-1, बेटा नोट कर लो इसको फटाक से लिख लो। कहीं पे कोई भी समस्या हो तो बेटा तुरंत आप लोग कमेंट करें। दोस्तों आप सभी छात्र शेयर जरूर करते रहें, आप सभी छात्र बेटा शेयर जरूर करते रहें, ठीक, अपने दोस्तों के पास शेयर करते, आप अपना कार्य करते रहे, आप शेयर करते रहे, कोई वीडियो देखे या न देखिए इसकी बात अलग है, आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, आप शेयर करते रहे, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है, होगा बेटा। आगे चलते हैं।
आसान कुछ नहीं, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का हमने सूत्र लिख लिया, और यदि प्रिज्म पतला है, चूंकि पतले प्रिज्म के लिए पूछा था विचलन, इसीलिए साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 के, और साइन ए बटे 2 किसके बराबर, ए बटे 2। ये दोनों वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। डेल्टा एम बराबर ए एन माइनस 1। डेल्टा एम क्या है, विचलन है, डेल्टा एन क्या है, पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन है, और ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और एन क्या है, अपवर्तनांक। एन क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, नोट कर लो, हो गया। चलो रब करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आसान है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 चल रहा, ठीक बेटा। वर्ण विक्षेपण, ये भी आपका बढ़िया टॉपिक है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। क्या, वर्ण विक्षेपण। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो वह कौन, श्वेत प्रकाश की किरण विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को बेटा हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आप सभी छात्रों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, यही तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये श्वेत प्रकाश क्या होता है। बेटा श्वेत प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने, 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। कौन कौन से रंग होते हैं, पहले आप श्वेत प्रकाश जान लीजिए, उसके बाद हम आपको वर्ण विक्षेपण सिखाएंगे। सबसे पहले आप क्या जानेंगे, श्वेत प्रकाश। देखिए बेटा, सबसे पहले 7 रंग कौन कौन से होते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना, 7 रंग। एक आपको ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से उस 7 रंगों का क्रम आप याद कर लेंगे। क्रम वाइज रखेंगे तो आपको आसान रहेगा। ठीक है, क्या, विब ग्योर, हम लिखे थे ना, विब ग्योर। तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, विब ग्योर। ये ट्रिक के माध्यम से आप, ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश। यानी कि जो श्वेत प्रकाश बेटा है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। किससे, 7 रंग, विब ग्योर से मिलकर बना होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो हम लिख दे रहे हैं। विब ग्योर का मतलब बेटा वी फॉर वायलेट होता है, वायलेट यानी कहने का मतलब बेटा बैंगनी। वी फॉर वायलेट मतलब क्या, बैंगनी होता है। आई फॉर बेटा इंडिका होता है, इंडिगो, सॉरी इंडिगो, इंडिगो होता है। आई फॉर बेटा क्या होता है, इंडिगो होता है। बी फॉर बेटा क्या होता है, ब्लू। और बेटा जी फॉर बेटा होता है ग्रीन। और वाई फॉर बेटा येलो। और बेटा ओ फॉर ऑरेंज। और बेटा आर फॉर क्या होता है, रेड। आर फॉर बेटा क्या होता है, रेड होता है। ठीक, आर फॉर रेड, देखो ध्यान से। तो वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, और वाई फॉर क्या था, येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड। तो ध्यान से देखो बेटा, वी फॉर वायलेट यानी कि वायलेट को हिंदी में क्या कहेंगे, बैंगनी। इंडिगो को बेटा ये कहते हैं जामुनी। कैसा, जामुनी। ठीक, ब्लू बेटा नीला होता है। ठीक, और जी का ग्रीन, हरा यानी कि। और ये क्या होता है, येलो तो बहुत नीचे से जानते हैं, पहले से जानते हैं बेटा, पीला। और ओ क्या होता है, ऑरेंज यानी कि नारंगी। और आर फॉर मतलब क्या होता है, रेड यानी कि लाल। आर फॉर बेटा क्या होता है, लाल। ये बात क्लियर हो गई। ये इतने होते हैं श्वेत प्रकाश। 7 श्वेत प्रकाश आपसे पूछता है कोई क्या होता है, तो आप बताएंगे श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश बेटा 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका क्रम ये है वी आई बी जी वाई ओ आर। शॉर्टकट में इसको विब ग्योर याद करेंगे, सीरियल वाइज याद करेंगे। ठीक है, आसान रहेगा। चलो अब आते हैं वर्ण विक्षेपण पर। इसको नोट कर लिया बेटा, चलो वर्ण विक्षेपण देखते हैं। देखो बेटा वर्ण विक्षेपण,
पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। जब किसी प्रिज्म पर जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, ऐसे जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। विभिन्न यानी कि जो उसके 7 कलर होते हैं, अभी 7 कलर हमने बना के दिखाया था, वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं बेटा। इस घटना को बेटा क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहा जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की जाती है तो वह विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि बट जाती है अपने क्या विभिन्न रंगों में। कौन श्वेत प्रकाश की किरण? जब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर 7 श्वेत प्रकाश की किरण एक हमने आपतित की तो क्या अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण। देखो कैसे विभक्त होती है, ध्यान से देखिएगा बेटा चित्र को। ये हमारा एक प्रिज्म हो गया, ये हमारा बेटा क्या हो गया? एक प्रिज्म हो गया। कौन सा? ए, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। एक प्रिज्म बेटा ले लिया हमने क्या? ए, बी, सी। इस पे हमने श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की। ये श्वेत प्रकाश की किरण हमने इस पे आपतित की। क्या किया? इस पे श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की। श्वेत प्रकाश, ये कैसी किरण है? श्वेत प्रकाश की किरण है। इस पे हमने श्वेत प्रकाश की किरण आपतित की। और आपको पता श्वेत प्रकाश कितने कलरों से मिलकर बना होता है? 7। कौन सा? विव ग्योर। ठीक, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता। किससे? विव ग्योर से मिलकर बना होता। तो जैसे हम इस पर आपतित करते हैं तो इसको जाना कैसे चाहिए था? बिल्कुल सीधा। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको जाना कैसे चाहिए था? बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, ऐसे। ये किरण बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए। सीधी है बेटा? हाँ सीधी है, लगभग बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी इसको। अब सीधी गई बिल्कुल, हाँ ठीक। जाना इसको कहते बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था। नेकिल क्या होता है? चूंकि प्रिज्म है और प्रिज्म आपको पता है कांच का बना होता है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन के कारण बेटा देखो 7 कलरों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन हम 7 कलर नहीं, हम 3 कलरों में इसको विभक्त करके आप दिखाएंगे। 3 कलरों में हम इसको विभक्त करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको 3 कलर। कौन सा? पहला हम दिखाएंगे किसका? वी का, बैंगनी का, और फिर येलो का, और फिर रेड का। ये 3 कलर हम आपको दिखाएंगे, बैंगनी, येलो और रेड। ठीक है, इन्हीं 3 कलरों से हमारा काम चल जाएगा। बाकी विभक्त कितने? 7 कलरों में होता नहीं, बना के चित्र को 3 में दिखाएंगे। 3 की ही आवश्यकता हमको है। ठीक है, 3 से आगे की जो डिफिनेशन हो उससे भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और चित्र भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं बेटा। देखो तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। ये चली गई प्रकाश किरण, ध्यान से देखना, ये गई तो ये इधर निकल गई ऐसे। भाई इससे टकराएगी तो इससे भी तो विचलन होगा कि नहीं? तो ये मान लेते हैं जो नीचे वाली हमारी किरण है बैंगनी है। कौन सी? फिर बैंगनी। फिर दूसरी गई बेटा, ध्यान से देखना, ये गई, और इसका भी क्या होगा? ये इधर से अपवर्तन हो गया। ये बेटा येलो मान लेते हैं,
ये दूसरी कौन सी, येलो है। तीसरी बेटा देखो ध्यान से, ये गई, और इसका भी बेटा क्या हो गया, ये अपवर्तन हो गया। ये हमारी क्या होगी बेटा, रेड हो गई। तीनों मिल गई। पहली हमारी बैंगनी मिली जाके, वायलेट, फिर येलो, फिर रेड मिली जाके। ठीक, अब ध्यान से समझो, ये हमारे देखो 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, यहां हमने आपको 3 रंग ही शो किए हैं। अब ध्यान समझो, यदि हम इसको पीछे डाट डाट करके बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं काटेंगे। यदि हम इन बैंगनी और पीले और लाल रंग की किरणों को डाट डाट करके पीछे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं काटेंगे ना। देखो ध्यान से, इनको हम डाट डाट करके पीछे बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखो, चलो हम ब्लू से बढ़ा दे रहे हैं इनको। ठीक है, इनको डाट करके पीछे बढ़ाएंगे तो ये काट रही है। देखो, इसको बढ़ाएंगे, ये काटेंगी, और सीधा बढ़ेगा बेटा ये। इसी प्रकार इसको बढ़ाएंगे तो देखो ये कहीं काटेगी। ठीक, ये आपस में काट रही है कि नहीं काट रही है। अब देखो बेटा, आपतित किरण तथा ये कौन सी, निर्गत किरण के बीच कोई ना कोई एंगल बनना है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जो ये एंगल बनना है बेटा, ये कहलाएगा हमारा विचलन कोण। क्या कहलाएगा, विचलन कोण। कल बताया था, आपतित किरण तथा आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण। यही तो बताया था, आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण हमारा विचलन कोण कहलाता है। तो ये आपतित किरण की दिशा हो गई और ये निर्गत किरण की दिशा हो गई। इनके बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो ये विचलन कोण कितना बनाएगा, डेल्टा। और चूंकि किसका बनना है, रेड कलर का बनना है, लाल कलर का, इसीलिए डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक, क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, यानी कि लाल रंग का विचलन कोण कितना माना है, डेल्टा आर माना है। इसी प्रकार देखो बेटा, इसी प्रकार देखो, येलो रंग का विचलन कोण कितना होगा, ये होगा। दिखाई पड़ा कि नहीं, इतना ही तो होगा भैया येलो रंग का विचलन कोण। तो इसका जब येलो का रंग का लिखेंगे तो डेल्टा कितना लिखेंगे, वाई। क्या लिखा, डेल्टा वाई लिख लिया। और ध्यान से समझो, इसी प्रकार इसका भी तो होगा बैंगनी रंग का, तो बैंगनी रंग का बेटा विचलन कोण ये होगा, इतना बड़ा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हमारा विचलन कोण कितना होगा, बैंगनी रंग का होगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, और चूंकि बैंगनी रंग का वी, बैंगनी रंग का है चूंकि क्या होगा, वी। अब आपको देखने से यहां से ही प्रतीत हो रहा होगा कि लाल रंग का विचलन कोण कम है। देखो इतना ही, देखो जितना रेड कलर का बना है ये छोटका सा बन रहा है, जबकि बैंगनी रंग का जो आपका विचलन कोण दिखाई पड़ रहा है ये देखो बड़ा दिखाई पड़ रहा है। यानी कि लाल रंग का विचलन कोण अधिक होता है और बैंगनी रंग का विचलन कोण कम होता है। यहां से इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि लाल रंग का जो विचलन कोण बेटा अधिक होता है और बैंगनी रंग का विचलन कोण कम होता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक भी अधिक होता है। चूंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है, बैंगनी रंग का विचलन कोण भी अधिक होता है। क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक भी कम होता है, अपवर्तनांक की वैल्यू भी कम होती है, इसीलिए लाल रंग का जो विचलन कोण भी कम होता है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे कैसे, हम जानते हैं कि आप इसको लिख लीजिएगा, फिर चित्र बना लीजिएगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा। पहले ये इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर चित्र बना लीजिएगा, उसके नीचे ये लिख लीजिएगा। हम जानते हैं कि विचलन कोण, अभी आपने पढ़ा था विचलन कोण क्या, डेल्टा एम बराबर क्या होता था बेटा, a(n-1) होता है। ये आपने अभी तो पढ़ सीखा है। हम जानते हैं कि विचलन कोण डेल्टा एम बराबर a(n-1) होता है। फिर लिखोगे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक, या ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि विचलन कोण डेल्टा एम बराबर a(n-1) होता है। ऐसे लिखो दो थोड़ा, ऐसे लिखो बेटा, भिन्न भिन्न रंगों का भिन्न लिखना है बेटा, भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक,
अलग भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक बेटा भिन्न भिन्न होता है। अतः बैंगनी रंग भिन्न भिन्न होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अतः ऐसे लिखो, अतः होता है, अतः इनका विचलन कोण, विचलन कोण, अतः इनका विचलन कोण भी भिन्न 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 होता है। इतनी बात समझ में है बेटा? क्या भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, चूंकि क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि विचलन कोण डेल्टा m बराबर a(n-1) होता है, होती है, होता है बेटा, होता है, चूंकि भिन्न भिन्न, चूंकि भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, अतः इनका विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होता है, अतः इनका विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होगा, या होता है, चलो ठीक है, विचलन कोण भिन्न भिन्न होता है। ध्यान से देखो, देखो यहाँ क्या है, यहाँ जो भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक भी अधिक है, अलग अलग होता है। जितने भी रंग है आपके 7 रंग यहाँ पे लिखे, इनके सबके अपवर्तनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इनका विचलन कोण भी बेटा क्या देखो आपको अलग अलग प्राप्त हो रहा है। लाल का देखो छोटा प्राप्त हो रहा है, येलो का उससे बड़ा प्राप्त हो रहा है, और बैंगनी का सबसे बड़ा प्राप्त हो रहा है, बैंगनी का सबसे बड़ा प्राप्त हो रहा है। इसे नीचे से लिखते हैं, जैसे बैंगनी, येलो, फिर रेड, ऐसे पहले इंडिको क्या होगा, वायलेट होगा, फिर इंडिको, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि भिन्न भिन्न रंगों का जो होता है अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए इनका विचलन कोण भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, इसलिए इनका विचलन कोण भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इसके नीचे लिखो, तो इससे स्पष्ट, चित्र से स्पष्ट क्या हो रहा है बेटा, ध्यान से देखो, चित्र से स्पष्ट हो रहा है, ये लिख लिया, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको आप डिफिनेशन कर रहे हैं, डिफिनेशन आप कर दिया, ऊपर लिख दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो क्या होगा, आप देखो यहां से आपको लग रहा होगा बैंगनी रंग का बेटा अपवर्तनांक भी अधिक होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसीलिए बैंगनी रंग का विचलन कोण भी अधिक होगा। आपसे यही तो कहा है कि भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तनांक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अतः इनका विचलन कोण भी भिन्न भिन्न होगा। यहां से दिख भी रहा है, देखो सबके विचलन कोण अलग आ रहे हैं कि नहीं, बैंगनी रंग का बेटा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन कोण भी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लिख लो, बैंगनी रंग का, ये आपसे पेपर में 1 नंबर में बहुत पूछा जाता है, ये 2 पॉइंट जो अभी हम लिखवाने जा रहे हैं इसके बाद, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अतः इसीलिए इसका इसीलिए इसका विचलन कोण भी अधिक होता है, इसका विचलन कोण अधिक होता है, इसका विचलन कोण अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक, पहला पॉइंट, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन कोण भी सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है। यहां लिख लो सबसे यहां लिखना, सबसे छोटा छोटा दिखाई पड़ा, सबसे अधिक होता है। नई लाइन से, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कम होता है, अतः इसका अतः इसीलिए, या इसीलिए लिख लो, इसलिए
इसीलिए इसका किसका लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। आपको देखने से भी लग रहा होगा, देखो विचलन रेड कलर का दिखाई पड़ रहा कि नहीं, लाल रंग है तो रेड कलर का देखो सबसे कम विचलन कोण दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा कि नहीं दिखाई पड़ रहा कि नहीं, सबसे कम है। क्योंकि क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है, इसीलिए इसका विचलन कोण भी सबसे कम होता है। आई होप इतनी बात से आप लोग सहमत हो। यहां क्या होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका यहां पे इसका लिख लीजिएगा बेटा, इसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है। आई होप इतनी बात से आप लोग सहमत हो गए होंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, इसको रब करें नीचे वाला, ये वी स्क्वायर मिट गया है, चित्र तो बना चुके होंगे ना आप सभी। यानी कहने का तात्पर्य बेटा है, या ध्यान से देखो, कहने का तात्पर्य यानी कि जो आपका बेटा बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या है, अधिक है किससे, लाल रंग के विचलन कोण से। बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक है किससे, लाल रंग के विचलन कोण से। या कह सकते हैं बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक किससे है, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है अधिक किससे है, लाल रंग के अपवर्तनांक से। यही तो कहा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। यानी कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है लाल रंग से अधिक है, इसीलिए इसका क्या होगा, विचलन कोण यानी कि डेल्टा वी भी अधिक किससे होगा, लाल रंग से। जो आपने इतनी बड़ी बात यहां लिखी है, यहां ये शॉर्टकट में हो गया क्या, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक लाल रंग से अधिक होता है, इसीलिए क्या बैंगनी रंग का विचलन कोण भी लाल रंग से अधिक होगा। ये आपका कंप्लीट टॉपिक होगा, कौन सा, वर्ण विक्षेपण। और इसके पहले क्या पढ़ा था, विचलन। इसके पहले क्या पढ़ा था, विचलन पढ़ा था, क्या ना, डेल्टा एम बराबर। पतले प्रिज्म के लिए इसके पहले आपने क्या सीखा, विचलन। पतले प्रिज्म के लिए आपने इसके पहले विचलन सीखा था, डेल्टा एम बराबर क्या आया था, an-1। डेल्टा एम बराबर आया था आपने कहा बेटा an-1 आया था। तो पतले प्रिज्म के लिए आपने विचलन आज सीखा है। और दूसरी चीज क्या सीखी, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये आपने आज 2 टॉपिक आज सीखे हैं, ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे जो वर्ण विक्षेपण आज कराया है, जो कल आपकी डिफिनेशन कराएंगे, वो इसी के बेस पे हैं। यदि आपको ये समझ में आएगा, चित्र ये समझ में आ गया होगा, तो आसानी से जो हम कल कराएंगे डिफिनेशन है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। कहीं पे बेटा कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए, दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। आपके समझ में आता तब भी कमेंट करिए और नहीं आता तब भी कमेंट करिए। आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान देंगे। दोस्तों आप शेयर करते रहिए और लाइक जरूर करिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक बेटा। तो आप लोग शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।